वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैमलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी का हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो आ जाएं देखें। भरने जा रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी का फॉर्म। तो सिंध यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पे लिखना है www.sindhuniversity.com। तो वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपके पास ये जो है आपके पास मेन्यू खुलेगा। तो सबसे पहले आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है। तो अब हम जो है ये फॉर्म जो है फिल करने वाले हैं वो एडमिशन जो है 2023 वाला जो हमें जो है अंडर ग्रेजुएट का जो फॉर्म है वो हम फिल करने वाले हैं बैचलर डिग्री का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, डिग्री प्रोग्राम्स पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आपको पता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले फॉर्म भरा हुआ है पहले साल तो आपको रजिस्टर नहीं करना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास खुलेगा। तो उसके बाद आपको लिखना है कि ये आप पढ़ लें कि यूज़ योर ओन CNIC या बेफाम। अगर आपके पास CNIC नहीं है तो आप बेफाम यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले आपको अपना CNIC या बेफाम का नंबर यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। उसमें आपको डैशेस नहीं देनी है। डैशेस का मतलब क्या होता है कि डैश आपको क्या होता है, ये जो डैश होती है हमारे पास ये आपको नहीं देनी है, ऐसे ही आपको नंबर पुट करना है। उसके बाद फिर आपके पास CNIC पुट करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल लगानी है। उसके बाद सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। तो ईमेल पे जब आप यहाँ पे ऐसी ईमेल लगानी है जो आपके पास जो है आपके मोबाइल में ओपन हो, तो वो ईमेल आपको लगानी है। तो वहाँ पे आप जब सेंड ईमेल वेरिफिकेशन कोड को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कोड आएगा, वो यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपका जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है आपको जो है। तो मोबाइल नंबर आपके पास जो लिखना है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे तो आपको जो है एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपके मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो आपके नाम है, आपका फादर का जो नेम है, सर नेम है, कंट्री है, डोमिसाइल प्रोविंस। तो किस प्रोविंस का आपके डोमिसाइल है, पंजाब का है, AJ का है कि या किसी का भी है। तो वहाँ पे आपको सिंध का, जो अगर सिंध का है तो सिंध का क्लिक करेंगे क्योंकि हम सिंध यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हैं। मगर आप जिस प्रोविंस के हैं आप कर सकते हैं। तो डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमें जो है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल बना हुआ है वो भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड लगाना है। उसके बाद आपको रीटाइप पासवर्ड भी करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको जो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको पिक्चर जो लगानी है वो कैसी लगानी है। ऐसी पिक्चर नहीं हमारे पास ऐसी पिक्चर हो, नहीं ऐसी, तो हमारे पास पिक्चर कैसी हो, जो भी ये हमारे पास जो पिक्चर है ऐसी पिक्चर आपको लगानी है। तो वो आप जब कंप्यूटर पे वालों के पास जाएंगे फ़ोटो निकालवाने, तो वहाँ से उन्हें कहेंगे कि हमें जो है जो पिक्चर जो आप बनाएंगे तो उसकी हमें जो है वो हमें मोबाइल में भी चाहिए। तो वहाँ से आप वहाँ वो लेके यहाँ पे आप जो है अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपके पास पूरा जो है मेन्यू आ गया। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको रजिस्टर करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। तो ये मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड की है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो है रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। अब मेरा अकाउंट जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। तो क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना जो अकाउंट मैंने पहले बनाया था वो यहाँ पे मुझे सिर्फ रजिस्टर करना है। तो पासवर्ड लगा के उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अब मैंने पासवर्ड लगा दिया है। अब हम लॉगिन करते हैं इसको। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि CNIC आपका रजिस्टर नहीं है। तो CNIC हम डालते हैं वापस से। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, विथआउट डैशेस मुझे जो है CNIC डालना था, डैश मैंने दे दी। तो इसी वजह से ये मुझे बता रहा था। तो पासवर्ड लगाते हैं और मैं करने जा रहा हूँ अब लॉगिन। तो अब जब मैंने लॉगिन कर दिया तो सबसे पहले हमें ये बता रहा है कि सबसे पहले
हमें क्या चीज़ बता रहा है कि प्लीज़ रीड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रीड हम करेंगे। डियर कैंडिडेट, प्लीज़ केयरफुली सिलेक्ट योर डिज़ायर्ड कैंपस एंड डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम the following list in which you want to take admission, and you are allowed to choose only one campus. Must verify your form at the final stage before submitting. After submission you will not be allowed to edit your application. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना है। तो अप्लाई फॉर डिग्री प्रोग्राम, तो हमें कौन सी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना है, हमें करना है बैचलर डिग्री प्रोग्राम में। तो हम बैचलर पे करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कैंपस जो है करना है। तो आप जो भी कैंपस यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ पे देखें हमारे पास कितने कैंपस आ रहे हैं बैचलर के लिए। तो यहाँ पे आपके पास, तो मेरे पास ये कैंपस आ रहे हैं। तो मैं जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो जो हमारे पास है उस पर मैं जो है अप्लाई करूँगा। आपको जो करना है, आपको अगर बदीन लाड़ पे करना है, जिस भी आपको कैंपस में करना है तो आप वहीं पे कर सकते हैं। तो मुझे इसमें करना है, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो पे करूँगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। अब अप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट मेन्यू बन चुकी है एक, सही है। अब ये फर्स्ट हमारे पास स्टेप ये मुझे कह रहा है कि डाउनलोड करें चालान टू योर सिस्टम। अब मुझे चालान यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चालान हम डाउनलोड करेंगे, उसके बाद मुझे चालान जो है बैंक में पिलाना पड़ेगा। उसके बाद जो चालान में हम पेड करवाएंगे उसकी जो रिसिप्ट होगी उसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है, उसे हम स्कैन करेंगे। आप स्कैन करवा के यहाँ पे जो है हमें वो अपलोड करना है। तो ये मैं कर दूंगा चालान। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास स्टेप आ रहा है वो आ रहा है अपलोड चालान का। तो यहाँ पे हमें ब्रांच कोड ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगानी है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने रजिस्ट्रेशन का कर दिया था। अब मुझे चालान डाउनलोड करना है। अब जो है मैं, आप तीसरा स्टेप, अगर आप चालान अभी नहीं पिलाना चाहते तो आप अपना पहला जो है तीसरा स्टेप कंप्लीट कर लें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। उसके बाद आप चालान सबमिट करवा देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो फॉर्म फिलिंग गाइडलाइंस हमारे पास दी हुई हैं। फॉर्म फिल केयरफुल वन सबमिटेड कांट बी एडिटेबल। अगर आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो वापस से आप उसे एडिट नहीं करते। मार्क्ड फील्ड आर रिक्वायर्ड नोट टू लीव देम ब्लैंक, जो जिसके ऊपर अगर ये रेड कलर का ऐसे स्टार होगा तो हमें वो नेसेसरीली फिल करना है। अगर वो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आप करवा लें, उसके बनवा लें, उसके बाद वो फिल करें क्योंकि वो नेसेसरी है। उसके बाद हमारे पास जो हम डॉक्यूमेंट, हमारे पास फॉर्म सी जो हमें पीआरसी जो है, उसके बाद हमारे पास डोमिसाइल की पिक्चर वगैरह सीन ऐसी पिक्चर जो अपलोड करेंगे वो हमारे पास साइज़ उनकी हमें दी हुई है। मैक्सिमम 100 KB होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन, फिर ये जो हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो हमें करनी 100 KB में, और जो हमारे डॉक्यूमेंट जो मैं अपलोड करूँगा वो 50 KB 500 KB में मैं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ये। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेल, अगर आपके पास कोई भी मसला है तो आप इन्हें मेल भी कर सकते हैं। इनका जो है मेल दिया हुआ है या नंबर दिया हुआ है। चलें, अब मैं जो है मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो जो मैंने फॉर्म जो मैंने रजिस्ट्रेशन की थी तो मैंने वहाँ पे डाल दी थी तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जैसे देखिए मेरा नाम आ रहा है, मेरे फादर का नाम आ रहा है, उसके बाद मेरी कास्ट आ रही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका रिलीजन चूज़ करना है। तो रिलीजन आपका चूज़ करें, इस्लाम करें, हिंदुज़म, जो आपका रिलीजन है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना ब्लड ग्रुप चूज़ करना है। तो ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है वो आप जो है चूज़ करें। आपके पास जो आपका ब्लड ग्रुप है वो आप कर सकते हैं। मेरा ओ पॉजिटिव है तो मैं ओ पॉजिटिव ही डाल रहा हूँ। उसके बाद हमें जेंडर अपना चूज़ करना है। तो जेंडर हमने जो है अपना चूज़ करना है। अगर फीमेल हैं तो आप फीमेल करें, अगर मेल हैं तो मेल करें। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें आपको पुट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ मैं अपनी पुट करता हूँ। तो ये मेरी जो है मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब मेरा CNIC फॉर्म भी आ रहा है। अब अगर आपके पास CNIC आपकी बनी हुई है तो उसमें आपका एक्सपायरी डेट होगी वो आपको डालनी है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास नेसेसरी नहीं है। जिसके पास जहाँ पे हमारे पास स्टार आ रहा है वो हमारे पास नेसेसरी है। अगर स्टार नहीं आ रहा तो हमारे पास वो चीज़ नेसेसरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास CNIC एक्सपायर डेट डालनी है तो मैं अब CNIC एक्सपायर डेट डालता हूँ। तो
एक्सपायरी डेट डालूँगा। तो सबसे पहले आप अपनी एक्सपायरी डेट जो डालें जो आपकी है, तो मेरी है 2031। उसके बाद जो है मंथ है हमारे पास, तो ये मेरे पास जो है हमारी एक्सपायरी डेट है CNIC की। तो CNIC की एक्सपायरी डेट मैंने पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास हमारा मोबाइल नंबर पुट करना है, तो मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुट हो गया। उसके बाद हमारे पास फ़ोन नंबर, अब फ़ोन नंबर आपका जो घर का जो हो तो आप दे सकते हैं, मगर नेसेसरी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर स्टार नहीं है। उसके बाद आपको कंट्री पाकिस्तान है, प्रोविंस मेरा सिलेक्ट हुआ पड़ा है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हुई पड़ी है। अब मेरी आती है सिटी, तो सिटी मैं सिलेक्ट करूँगा। तो सिटी जो है मेरे नज़दीक जो है हमारे जो गांव है वो तो नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है सिटी वो मैं डाल रहा हूँ, सही है। उसके बाद आप एरिया डाल सकते हैं अपने एरिया, तो एरिया आपका रूरल है या हमारे पास जो है अर्बन है, तो वो आपको पता है। अगर आप गांव साइड पे रहते हैं तो रूरल होगा, और अगर आप शहर सिटी में रहते हैं, सपोज करें हैदराबाद कराची में, तो वो आपका अर्बन होगा। तो आपके हिसाब से डाल सकते हैं आप वो। उसके बाद आपको जिप या पोस्टल कोड, तो आपका जो सिटी आ रहा है वो सिटी आप लिख के अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपका पोस्टल कोड आ जाएगा, तो वो कर लें आप। अपना एरिया सिलेक्ट करना है, तो मेरा रूरल है तो मैं रूरल कर रहा हूँ। और उसके बाद हमें पोस्टल कोड डालना है, तो आपका पोस्टल कोड आप जो भी सिटी है आपका लिख के गूगल पे सर्च करें तो आपके पास आ जाएगा डिवीजन लेवल पे। तो ये भी मैं पुट कर, उसके बाद हमें हमारा होम एड्रेस डालना है, तो वो मैं डालता हूँ। तो आप भी अपना पुट कर लें, और जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके बाद जहाँ पे आपका घर है तो वो आपको एड्रेस पुट करना है। वार्ड नंबर जो मेरा जो है वो मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी डालना है। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे आपकी जो पैदाइश हुई है वहाँ पे आपको उस सिटी का नाम डालना है, तो वो भी मैं पुट कर। उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली जो है जीमेल आ जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपका गार्डियन जो आपके जो घर को जो है संभालता है, तो उसका जो है आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। अगर आपका अब्बू है तो आपके अब्बू का नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद नीचे आना है। उसके बाद आपका रिलेशनशिप उसके साथ क्या है, तो वो डालेंगे। उसके बाद जो आपके घर का जो बड़ा है उसका उसका जो है बिज़नेस कौन सा है, आपका जो है बिज़नेस कौन सा है, तो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बिजनेसमैन है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फार्मर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या रिटायर्ड है, या दूसरा कोई भी आप डाल सकते हैं, सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है गार्डियंस मोबाइल नंबर भी देना है, तो वो आप अपना देंगे। उसके बाद गार्डियन का एड्रेस देना है आपको। उसके बाद आपकी जो है पिक्चर तो अपलोड हुई है। उसके बाद हमें आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका जो है सक्सेसफुली सेव हो गया। अब आपकी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो गई है, आप वापस से चेक कर लें, सही है। अब ये चेंज नहीं होगी क्योंकि ये सक्सेसफुली अब सेव हो चुकी है, ठीक है। अब आपको नीचे आना है। अब आपकी जो है कैटेगरी वगैरह है, क्वालिफ़िकेशन, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि अब ये जैसे आप चालान वगैरह पिलाएंगे तो ये उसका अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमें और भी एक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो अब एडिशनल डॉक्यूमेंट, सही है। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर दी, सारी हमने ऐड कर दी है, देख सकते हैं आप, सही है। सारी हमने ऐड कर दी है, तो इसको आपने सेव करना है। सेव आपने कर दिया है, तो उसके बाद
सेव आपने कर दिया तो उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाना है। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे सॉरी, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपलोड CNC फ्रंट साइड। तो CNC की आपकी जो फ्रंट साइड है वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो वो आप क्या कर सकते हैं, PNG में या JPG में जो आपके पास हो, मगर आप देखेंगे वो आपके पास अगर स्कैन है, अगर स्कैन आप नहीं कर सकते तो आप क्या करें, कंप्यूटर वाले के पास जाएं, वहाँ से स्कैन करवाएं, फिर जो है यहाँ पे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो है प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अपलोड करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड कर दिए हैं। तो ये मेरे CNC फ्रंट कॉपी, ये बैक साइड कॉपी, उसके बाद डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मेरा, और उसके बाद मैंने जो है फॉर्म सी। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपलोड डॉक्यूमेंट पे करना है। तो जैसे ये अपलोड हो जाएगा तो मेरे पास कंफर्मेशन मैसेज आएगा, ये 100% अपलोडिंग होगा। आपके पास देर नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास जो है नेट अभी बिल्कुल वाईफाई स्लो चल रहा है, इसी वजह से ये जो है देर कर रहा है। तो ये जैसे ही अपलोड होता है उसके बाद हम जो है मिलते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने जो है अपलोड कर दिए हैं। तो जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे, सही है, उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्टली अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पे जो आपके पास रेड सर्कल होगा वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किस सर्कल में, ग्रीन सर्कल में। तो जब भी आपके पास ग्रीन सर्कल होगा तो मतलब इसका ये है कि आपने ये स्टेप कंप्लीट कर दिया है। अब हम वापस जाएंगे चालान अपलोड पे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, चालान को डाउनलोड करना है। तो मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है। तो आपको ये चालान क्या करना है, ये चालान आपको बैंक में जाना है, वहाँ पे पिलवाना है, HBL बैंक में। तो वहाँ पे चालान जब आप पिलवाएंगे तो उसके बाद आपको ब्रांच, बैंक का ब्रांच कोड लिखना है, चालान किस डेट पे पिलाई थी वो यहाँ पे लिखना है, चालान नंबर आपका लिखा हुआ है, अमाउंट भी लिखी हुई है, और उसकी जो आपके पास रिसिप्ट होगी उसको आपको स्कैन करना है और यहाँ पे अपलोड करके सेव कर देना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।